नमस्कार दोस्तों, हिंदी की क्लास में मैं मनोज खंडेलवाल एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप सब स्वस्थ रह करके अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल जो तुम रख रहे हो, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो और बड़े आनंद के साथ हमारी क्लास देख रहे हो। हम हिंदी साहित्य की जो क्लास हमारी चल रही थी उस क्लास में हमने छंद चला रखे थे और दोस्तों एक ऐसा छंद जिसे पढ़ कर के हृदय तल्लीनता से उमंगता से भर जाता है। आज हम वो छंद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और छंद का नाम है कुंडलिया। दोस्तों कुंडलिया है साहब छंद। जब हम इस छंद को पढ़ते हैं तो क्या लय और क्या धुन और क्या ताल आती है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको लय और धुन के साथ पढ़ते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ये पढ़ा किस तरह से जाता है और जब अपन इसे लिखते हैं तो इसकी कहाँ कहाँ मात्राओं में हमें सावधानियाँ बरतनी है, वो सारी बातें हमें देखनी है। तो सबसे पहले आज हम इसकी नॉर्मल बातें देख लेते हैं और वो नॉर्मल बातें कौन सी हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जब छंद पढ़े तो ये मात्रिक छंद है दोस्तों। इसकी फॉर्मेलिटियाँ देखते हैं। मात्रिक में विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। और मैंने बताया था मात्रिक छंद 3 प्रकार के थे, सम, विषम, अर्धसम। सम जिसके चारों जो चरण थे वो समान थे, विषम में 1 3 2 4 समान थे और ये जो विषम था इसमें चरण जो थे 4 से अधिक थे मित्रों। तो बड़ा आनंद आएगा आज आपको, मैं आपको बताऊंगा कि इसे पढ़ते भी किस तरह हैं। विषम मात्रिक छंद है ये। पहली बात, कौन सा छंद है? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। मेन चीज में लिख लेता हूं, 6 चरण होते हैं। शुरू के जो 6 जो चरण होते हैं ना, इसके जो लाइन जिन्हें हम मानते हैं वो बात बता रहा हूं। प्रथम जो चरण है वो तो होते हैं दोहा के, यानी प्रथम की जो 2 लाइन होती हैं वो तो होती है दोहा और अंत की जो 4 लाइन होती हैं वो होते हैं रोला। अर्थात दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला से मिलकर के ये छंद बना होता है। दोहा प्लस रोला से छंद मिलकर बना होता है। इसकी खास विशेषता यह है मित्रों कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत होता है, उसी शब्द से अंत होता है। तो पहचान कितनी ज़बरदस्त शानदार तरीके से हमें इसकी पहचान करनी है कि शुरुआत जिस शब्द से हो रही है तो अंत भी उसी शब्द से होगा। दूसरी बात, दोहे का अंत जिस चरण से होता है दोहे का अंत जिस चरण से होता है, रोला की शुरुआत उसी चरण से होती है। अर्थात आप लोग समझने की कोशिश करना कि जो 6 लाइन हमारी दी हुई जिसमें 2 लाइन
यानी जो अंतिम चरण दोहे का था, शुरुआत की जो दोनों लाइन होंगी जो थी, वो जो तीसरी लाइन जो रोला छंद की अपन स्टार्ट करते हैं, वहाँ जो दोहा से ख़त्म हुआ था जिस चरण से, वहीं अपन स्टार्ट करेंगे किसकी, रोला की। अर्थात 13-11 पर यति होती है किसके, दोहे की। मात्रा तो 24 ही होती हैं 13-11 पर, जबकि रोला उल्टा आ जाए 11-13 पर, लेकिन इसमें 4 लाइन, इसमें 2 लाइन। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और खास विशेषता इस छंद की कि दोहा और रोला आपस में कुंडलित होते हैं। कुंडली जानते हो किसी के, जैसे कुंडली मार करके सर्प बैठ जाता है, एक कुंडली फिर दूसरी कुंडली, एक कड़ी के रूप में। इसलिए इस छंद को कुंडलिया कहा जाता है। देखें साहब, इसलिए इस छंद को कुंडलिया कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई मित्रों कि ये विषम मात्रिक छंद है जिसके 6 चरण होते हैं, 6 लाइन जो होते हैं। प्रथम 2 लाइन दोहे की और अंतिम 4 लाइन रोले की, अर्थात दोहा रोला मिश्रण से कुंडलिया छंद बनता है। जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द से अंत होता है, और दोहे का अंत जिस चरण से होता है, रोला की शुरुआत उसी से होती है। 24 मात्राएं दोहा रोला आपस में कुंडलित होते हैं, इसलिए इस छंद को कुंडलिया छंद कहते। क्या कहते हैं? कुंडलिया छंद। देखो दोस्तों, प्रत्येक शब्द अपने आप में बड़ा अच्छा होता है और उस शब्द की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैंने कहा जैसे आपने कभी कभी वो उदाहरण पढ़ा होगा कुंडलिया छंद में, बड़े इंटरेस्ट लेवें, बड़े पूरे तल्लता के साथ इस छंद को अपन पढ़ते हैं। जैसे कि खातिर भारी हो रही बिस्किट और नमकीन। ध्यान से सुनना कि खातिर भारी हो रही बिस्किट और नमकीन, और गाजर हलवा रख दिया संग मिठाई 3। दुआ हो गया। अब देखो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जहाँ दुआ की एंड होता है वहीं रोला स्टार्ट होता है कि खातिर भारी हो रही बिस्किट और नमकीन, गाजर हलवा रख दिया संग मिठाई 3। यहीं से कि संग मिठाई 3 बराती मचा रहे हल्ला, संग मिठाई 3 बराती मचा रहे हल्ला, बर्फी और इमरती संग में दीने रसगुल्ला। तो इस तरह से जो लय होती है, जहाँ से दोहे की शुरुआत खत्म होता है वहीं से रोला स्टार्ट होता है कुंडलिया छंद में। जैसे अपन कभी कभी जब हम कहीं से हमारा इनविटेशन आता था, निमंत्रण आता था जीमने का, अब तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हो गई मित्रों। पहले जब किसी का निमंत्रण आता था तो हम भगे भगे जाते थे, किसी अपने मित्र से कहते तेरो नौ तो आए हुए का, तो बहुत तैयारियां पहले से करने लग जाते थे कि जा दिन मिलो निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरे यत्र तत्र सर्वत्र, कि यत्र तत्र सर्वत्र फरक रही बोटी बोटी, यत्र तत्र सर्वत्र फरक रही बोटी बोटी, और बाद में अच्छी न लगे हम अपने घर की रोटी। यत्र तत्र सर्वत्र फरक रही बोटी बोटी, और बाद में अच्छी न लगे हम अपने घर की रोटी। और कहे मनोज कबीराय जीव श्यापिन सी लपके,
और कर लड़वन की याद लार मोड़ासू टपके। इस तरह से मित्रों हम इस कुंडल या छंद को पढ़ते हैं। मात्राएं हमें देखनी है, बड़ी ध्यान से मात्राएं लगानी है। वो मात्राएं आज हम देखते हैं, लिखना है हमें और आपको देखना है कि मात्रा किस तरह से, क्योंकि अब गीत का पढ़ लिया, हरि गीत का पढ़ लिया, मात्रा हमें लगाना सीख गए तो अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं मित्रों। देखना, देखना साहब उदाहरण कि दौलत पाए ना कीजिए। कोई मात्रा में डिस्टर्ब हो तो बता देना, क्योंकि गलती हो जाती है और यहाँ अगर गलती हो गई तो फिर आप उस छंद की सही परवश नहीं कर सकते। दौलत पाए ना कीजिए, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचार्य को। दूसरी लाइन देखना, चंचल जल दिनचार्य को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ ना रहे तो निदान। अब तीसरी लाइन देखना, ये खत्म हो गया यहाँ से। देखो दुआ इस तरह से देखना कि दौलत पाए ना कीजिए। मैंने आपसे कहा था, कोई कहते कि सर गा के क्यों बढ़ाते हो, तो उनसे ये पूछा जाए जब मैं इसे गाऊंगा नहीं, लय से नहीं बोलूंगा तो हमें यति और गति का पता कैसे लगेगा। सपने में अभिमान चंचल जल दिनचार्य को ठाऊ न रहे तो निदान। अब यहाँ से स्टार्ट खत्म है ना यहाँ, तो अब तीसरी जो लाइन है इससे स्टार्ट होगी। देखो, ठाऊ न रहे तो निदान, अब एक चरण तो ऐसे लिख गया भाई, वो चरण है सेम टू सेम यहाँ आएगा। ठाऊ ना रहत निदान जपत मग में जस कीजिए, जयत जग में जस कीजिए। जयत जग में जस कीजिए और मीठे वचन सुनाए बिने सब ही की कीजिए। मीठे वचन सुनाए बिने सब ही की कीजिए। बिने सब ही की कीजिए। कहे मनोज का पांचवी लाइन देखो, रोला में 4 लाइन होती है ना। कहे मनोज कबीराय
कहे मनोज कबीराय, अरे ये सब घट तोलत, अरे यह सब घट तोलत, घट में छेड़ दे, पाहुन ने से देने चार, पाहुन वैसे पत्थर होता है ना, पाहुन निश दिन चार रहत सब ही के दौलत, ये देखो साहब, पहले तो इस चीज़ की अपन जो हमने विशेषता लिखाई थी उन विशेषताओं पर देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें अब आपको देखना है साहब। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये थोड़ी सी ऐसे दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं रहेगी फिर मात्राओं को ना। अब देखें साहब, शुरुआत कहाँ से हो रही है? दौलत से। एंड कहाँ से हो रहा है? दौलत से। इसका मतलब एक नियम हमारा बैठ गया। ठीक, दूसरी लाइन का अंतिम चरण देखो, ठाऊ न रहत निदान। तीसरी लाइन का ये चरण देखो, यहीं से स्टार्ट हो रही, ठाऊ न रहत निदान। ये कुंडलित हो गया। अब हमें मात्रा देखनी है दोस्तों कि चरण में मात्राएं 24 हैं, कहाँ कहाँ यति गति का संबंध लगा है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। देखो साहब, मात्रा में बता चुका था आपको किस तरह लगते। अब देखो, अब औरत की मात्रा लग रही है यानी दीर्घ है, दीर्घ है तो गुरु। सिंगल वे में है, ह्रस्व है, इसलिए लघु लघु। ये दो मात्रा गिनी जाती है, गुरु का ऐसा चिन्ह और ये लघु एक मात्रा। आ की मात्रा बढ़ जाके दीर्घ है, गुरु कुछ नहीं, लघु लघु। बड़ी की मात्रा गुरु, छोटी की मात्रा लघु, दीर्घ है मात्रा गुरु। अब हमें देखना है, रुकना है कि दौलत पाए ना कीजी, ठहराव हो गया, अर्थात यति यहाँ है तो गिननी हमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया। इस लाइन में देखो, लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु। अब यहां देखो साहब, 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 13 और 11 पर यति मात्राएं 24, दोहा छंद की विशेषता। अब आप एक ही छंद में 3 छंद हम समझेंगे साहब कि दोहा पढ़ सकते हैं, रोला पढ़ सकते हैं और कुंडलियाँ। तो देखो एक ही उदाहरण से 2 छंद। यहाँ देखो, चंचल कहते हैं लक्ष्मी को, अंकी बिंदी है, दीर्घ है, 2 मात्रा, लघु 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 लघु, दीर्घ मात्रा गुरु लघु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 और 5 13, गुरु लघु 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 गुरु लघु। गिन लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोहा समाप्त हो गया मित्रों हमारे यहाँ कि ऊपर की दोनों जो लाइनें यानी 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चौथा चरण जो यानी दोहे का जो अंतिम चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण होता है। अब यहाँ में जब इसमें 11 मात्राएं तो यहाँ टोटल 11 होंगी, पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु लघु 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 गुरु लघु, 11 हो गई यहाँ। अब रोला में 11 13 पर यति होती है, पहले चरण में 11 और दूसरे में
13, उल्टा है थोड़ा। लागू 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 गुरु, लागू लागू गुरु गुरु। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सब में ऐसे बैठेंगे फिक्स। देखो गुरु गुरु, लागू 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 गुरु लागू। मीठे वचन सुनाए। अब देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। लागू 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 गुरु गुरु गुरु। गिन लो, 13 बैठनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और अगर मात्रा बैठ नहीं रही तो ध्यान से सुन लेना, कहीं ना कहीं हम मात्रा लगाना भूल गए कोई ना कोई चीज में। देखो 1 1 गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हो गया कि नहीं हुआ? बैठ रहा है ना? देखो गुरु लघु 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 गुरु लघु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लघु 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 गुरु 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 लघु लघु। 13 बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? चलो एक उदाहरण मैं आप लोगों के लिए दे के जाता हूं। देखो, बिना विचारे जो करे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। अब यहीं से स्टार्ट करना है कि जग में हो तो हंसाए, वही लाइन युक्त हुई। अब देखो यही दिक्कत आ जाती है अंग बिंदी में और चंद्र बिंदी में। इसलिए कहता हूँ बहुत समझदारी से हमको इनको लिखना है। जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे। जग में हो तो हंसाए चित्त में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे।
खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे मनोज कबीराय, कहे मनोज कबीराय, कहे मनोज कबीराय, दुख कछु टरे न टारे, दुख कछु टरे है न टारे, दुख कछु टरे न टारे, खटकत है जिया माही, खटकत है जिया माही, खटकत है जिया माही कियो, खटकत है जिया माही जियो कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना विचारे। देख लो साहब कि बिना विचारे से स्टार्ट हुआ और बिना विचारे से ही समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देख लो तुम कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो तो हंसाए। ये क्या है मित्रों? दोहा। क्या है? दोहा। और ये क्या है? अरोला। मित्रों इसमें कितने पर यति होगी? 13 11 पर, और इसमें 11 13 पर। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 24, और इसमें भी कितनी? 24। ये चीज़ सारी हमें पता है कि जग में होते हंसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। कहे मनोज कबीराय दुख कछु टरे न टारे, और खटकत है जिया माह कियो जो बिना विचारे। चलो एक लाइन की मात्रा में आप लोगों को फिर इसमें बता दो, ये आपको देखनी है मात्रा और मुझे बताना है। लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु। देखो 1 3 3 और 5 8, 8 और 5 13, वही 13 हो गए साहब। यहाँ 11 होनी चाहिए। देखो गुरु गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु। कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मिस्टेक होगी सर एक, ये मैंने बोला ना एक एक शब्द पर मिस्टेक हो जाएगी। अब हो जाता ना गलत, पछताए। अब देखो यहाँ 2 4 6 7 8 9 10 11। मित्रों ये पांचों जो लाइनें आपको देखनी है, और देखने के बाद आपको मात्राएं लगानी है, और मात्राएं जब आप लगा लोगे तब आप मुझको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में, थम्स अप करके इशारा करके बताना है कि आप मात्रा लगाना सीखें। किस तरह आपको ये वीडियो लगी, अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को इन्हीं बातों के साथ दीजिए आज्ञा। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक।